फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज मयंक पांडे। वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, कि हम अपने पढ़ाई में ध्यान कैसे देते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग उसको कैसे बनाते हैं। इंटरेस्टिंग बनाने का वो होता है कि आप उसके ऊपर कितना फोकस कर पाते हो। ठीक है, इंटरेस्ट उसी में रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है। ठीक है, जब भी आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, या फिर पढ़ाई आपका एक टाइम होता है कि आप पढ़ाई करने जाओगे ऐसे करके, तो क्या कीजिए, पढ़ाई करने से बुक खोलने से पहले अपना जो भी आपका जो एजुकेशन जो सामान रहता है, ठीक है, उसको ओपन करने से पहले आप थोड़ी देर पहले सोचिए कि आप आज क्या पढ़ोगे। ठीक है, मतलब कि क्या पढ़ोगे, आज क्या सीखोगे उसमें। ठीक है, जैसे कि बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है, मैथ्स होता है, केमिस्ट्री होती है, अपनी अपनी सब्जेक्ट्स होती है। ठीक है, अपनी अपनी एक फेवरेट सब्जेक्ट्स होती है। ठीक है, तो आप हर एक सब्जेक्ट को अपना फेवरेट बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट आपका फेवरेट रहे। ठीक है, जैसे कि बायोलॉजी को देखा जाए, ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है, पूरी ह्यूमन बॉडी को, मतलब कि जितने भी जीव जंतु होते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी के छोटे से छोटे हिस्से में क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, उसी को अगर केमिस्ट्री में चला जाए, ठीक है, केमिस्ट्री में देखा जाए तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं, ठीक है, तो उसके न्यूट्रॉन्स कैसे उसके आसपास सर्कल होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे घूमते हैं, कितनी तेजी से, किसके पास कितना ज़्यादा न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और वो जो होते हैं, ठीक है, वो किसका कितने किसके पास ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोलते हैं, क्योंकि वो कहीं भी वो हो जाता है। ठीक है, मिक्स हो जाता है, ये होता है। और तीसरा होता है फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। ठीक है, हम चलते हैं उसमें भी फिजिक्स के रूल्स फॉलो होते हैं। ठीक है, हम गाड़ी चला रहे हैं फिर भी, हम साइकिल चला रहे हैं फिर भी, अगर हम टू व्हीलर एबो, मतलब कि फोर व्हीलर से भी ज़्यादा अगर कोई बड़ी गाड़ियाँ भी चला रहे हैं, ट्रेन भी चला रहे हैं, तो उसमें भी एक प्रकार का फिजिक्स का नियम फॉलो होता है। ठीक है, हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती है वो फिजिक्स के नियमों के अंतर्गत होती है। भले ही हमको पता नहीं होता कि हाँ ये यहाँ पे नियम लागू हो रहा है करके, लेकिन वहाँ पे फिजिक्स के जो नियम है वो फॉलो होते रहते हैं। ठीक, इसलिए कहते हैं कि बाइक को ज़्यादा झुका के नहीं चलाना चाहिए। एक एंगल तक ही आप उसको झुका के चला सकते हो। अगर आप उस एंगल से ज़्यादा अगर आप गाड़ी को झुका के चलाओगे तो आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चौथी मैथ्स। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे हिंदी को भारतीय लैंग्वेज, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। उसी प्रकार से जो मैथ्स होता है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है। मतलब कि मैथ्स एक ऐसा चीज है, एक ऐसा, मैथ्स साइंस के ही अंतर्गत आता है, लेकिन मैथ्स में क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में जो चीज हम ऐसे छोटे छोटे कुछ ऐसे मापने का होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, उसके द्वारा हम नहीं कर सकते जो कि मैथ्स में लागू होता है। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना कि नासा से पहले सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है, उसको किसने पता लगाया था, तुलसीदास जी ने बता दिया था अपने एक दोहे के रूप में। ठीक है, और जब क्या बोलते हैं, दशमलव जो बोलते हैं, जो कि दशमलव के पीछे आप कितने भी शून्य लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव एक अपने आप में बहुत बड़ा वो है। ठीक है, सिंबल है। तो क्या कहते हैं, जब होता है ऐसी तो दशमलव इसीलिए लगाया जाता है ताकि उसके पीछे और ज़्यादा संख्या ना आ सके। दशमलव को ध्यान में रखते हुए ही अब अगर दशमलव का यूज़ करते हैं तो हम पृथ्वी से सूर्य, क्या हम जो और ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उसकी भी दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स के द्वारा ही पिरामिड्स का अवलोकन हुआ है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं कि जैसे वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है,
तो जो हमारी जो सीढ़ियाँ जो होती है, ठीक है, जो हम सीढ़ियाँ जो चढ़ते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, वो पाइथागोरस प्रमेय के, मतलब कि पाइथागोरस जो प्रमेय थ्योरम जो होता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम उस पे लागू होता है, ठीक है, जो सीढ़ी जो होती है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के, ठीक है। जैसे कि हम संस्कृत बोलते हैं, ठीक है, मतलब हम नहीं बोलते लेकिन संस्कृत पढ़ते थे एक टाइम में, अभी अभी कम हो गया। तो क्या कर सकते हैं, संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है कि अगर आप संस्कृत सीख गए तो आपकी क्या हो जाएगी, जो जीभ है वो टूट जाएगी। टूट जाएगी मतलब हम जनरली संस्कृत नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो जीभ है उस संस्कृत के लायक हिल नहीं पाती। संस्कृत में जीभ का बहुत बड़ा उपयोग होता है, ठीक है। तो अगर आप संस्कृत बोल लेते हो एकदम तेजी से, ठीक है, फर्राटेदार संस्कृत अगर आप बोल लेते हो, तो आप इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो उसको एकदम फ्लुएंटली बोल सकते हो बिना रुके, अगर आपको पता है। ये फायदा होता है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी अहमियत होती है, अपने अपने गुण होते हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरा फेवरेट बायो है, लेकिन मैं हर सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ता हूँ। फिजिक्स हो, ठीक है, अब फिजिक्स में वीक था पहले, ये बात बता दूँ, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मैथ्स कभी लिए ही नहीं, ठीक है, तो मैथ्स पढ़ने का भी इच्छा लगता है कभी कभी कि चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। उसी प्रकार से सब सब्जेक्ट्स अपने अपने जगह में स्ट्रांग है, अपने अपने जगह में सही है। सभी सब्जेक्ट्स का अपना अपना देखने का नज़रिया होता है, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड एक बात है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो बुक कुछ भी खोलने से पहले, जैसे मैडम ने कुछ क्वेश्चंस दिए उसका आंसर ढूंढ के लाओ करके, तो अपना आंसर ढूंढने से पहले आप उसको सोचिए कि क्वेश्चन है क्या, उसको बार बार रीड कीजिए, केवल क्वेश्चंस को ही 5 से 6 बार रीड कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या है, ठीक है। और उस क्वेश्चन का आंसर आप अपने दिमाग से ढूंढ के निकालिए, ठीक है, अपने आप से। आपकी कोई कुंजिका यूज नहीं होनी चाहिए, नेट मोबाइल कुछ भी यूज नहीं करना है, अपने बुक्स को भी नहीं खोल के देखना है, कुछ भी नहीं। आप क्या कीजिए, उसी उसका जो आंसर है उसको पॉइंट्स में कलेक्ट कीजिए, ठीक है, पॉइंट्स में 1 2 3 4 करके उसको पॉइंट्स में लिखिए कि ये आंसर इसका ये होना चाहिए, ऐसे करके। ये जो है, ऐसी जो थिंकिंग है, ठीक है, वो हमारे ब्रेन को फास्ट करने का और तेज, मतलब कि हमारा जो दिमाग है वो यूज भी होगा, साथ ही ऐसे करने में हमारा जो दिमाग है वो तेज भी होगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और पढ़ने से पहले बस यही कीजिए, ठीक है, पढ़ने से पहले थोड़ी देर पहले आप ये सोच लीजिए कि आज मैं क्या पढ़ूंगा, ठीक है, आज मेरे को क्या सीखना है, उस पर इंटरेस्ट लेके पढ़िए, तो आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।